वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विथ यश कुमार। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे संविधान के कौन कौन से भाग हैं और किस भाग में किस विषयों का वर्णन किया गया है और उन विषयों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। संविधान बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है जिससे आपको ये पता चलता है देश की शासन व्यवस्था, उसका संचालन किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या उल्लेख दिए गए हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं संविधान में भाग कितने हैं और किस भाग में क्या विषय क्षेत्र को समाहित किया गया है और किन किन अनुच्छेदों में है। तो संविधान भाग 1 में यह वर्णन किया गया है, यानी इसका यह विषय क्षेत्र है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का राज्य क्षेत्र कहाँ पे होगा, केंद्र सरकार कहाँ कहाँ तक काम करेगी, और उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में। इसको डिटेल में हम और अगले वीडियो में बताएंगे कि 1 से 4 जो अनुच्छेद है इसमें 1, 2, 3, 4 में क्या क्या दिया गया है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, तभी आने वाले वीडियो को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये संविधान है, इसको जितना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जानना जरूरी है उतने ही आम नागरिक को भी हमारा एक ज़रूरी दस्तावेज है। संविधान को समझेंगे, जानेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। यानी कि संविधान जो है उसको सामान्य आदमी को भी बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, ताकि आप सजग रहें, स्पष्ट रहें, आपको कोई धोखा न दे सके, अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत रहें। बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में आपको अपने चारों ओर के वातावरण से सजग रहना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से सक्षम बनना पड़ेगा। सक्षम आप बनेंगे तभी बन पाएंगे जब आप राजनीतिक रूप से संविधान के बारे में अच्छे से आप लोग सजग रहेंगे, उसको जानेंगे कि किस भाग में क्या दिया गया है, क्या हमारा अधिकार है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमको सरकार से मिलना चाहिए, क्या हमको सरकार से मांगना चाहिए, किन चीज़ों को जबरी लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका वर्णन किया गया है संविधान के संबंध अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर के 4 में। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है कि कौन से लोग भारत के नागरिक रहेंगे, उनको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में। मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी है, इसका भाग 3 में वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 में इसका बृहद वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि आगे आने वाले वीडियो में एक एक अनुच्छेद का हम आपको विस्तृत बताएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। डीपीएसपी राज्य की नीति निदेशक तत्व, इसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इसका वर्णन संविधान में 36 से लेकर 51 में दिया गया है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, 4A में दिया गया है, इसका 51 का है। उसके बाद आइए देखते हैं संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार यानी केंद्रीय सरकार, इसका बृहद वर्णन दिया गया है 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में, जो कि थोड़े थोड़े अध्याय यानी पाठ के रूप में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में। संसद, भारत की संसद क्या है, संसद में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं कि हमारे महामहिम को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 123 में। उसके बाद है संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है 124 से लेकर के 147 तक। इसमें डिटेल में हम आगे भी आने वाले वीडियो में बताएंगे अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत कि किसके अंतर्गत क्या दिया गया है। अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट रहिए कि किस भाग में किस विषयों का वर्णन किया गया है और उस विषय से संबंधित किन किन क्या अनुच्छेद उनके हैं, किससे कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक अनुच्छेदों का इंट्रोडक्टरी टाइप में आप जानते रहिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में और अच्छे से आप समझ जाएं कि एक एक अनुच्छेद का किस तरीके से वर्णन किया गया है और कितना ज़रूरी है हमारे और आपके लिए और सामान्य आदमी के जानने के लिए अपने संविधान के बारे में। भाग 5 में ही दिया गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, इसका वर्णन किया गया है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 191। आइए देखते हैं भाग 6 में। आइए देखते हैं भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में दिया गया है। एक कुल मिलाकर के जिस तरीके से संघ सरकार है उसी के पैरेलल यहाँ पर भी है, जो कि विभिन्न अनुच्छेदों के तहत बताया गया है। जैसे साधारण है, इसमें 152 से लेकर के 237। फिर कार्यपालिका का किया गया है 153 से लेकर 167। राज्य का विधानमंडल, यानी कि राज्य का विधानमंडल कौन होगा? राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होगा और विधानसभा होगा। ये मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करेंगे। उसका अलग अलग अनुच्छेदों में आने वाले वीडियो में देखेंगे। और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं, उसका वर्णन 168 से लेकर के 212 के बीच में किया गया है। राज्यों में उच्च न्यायालय, जिस तरीके से आप केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं, उसी तरीके से प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा। उसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 के बीच में। अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि प्रत्येक जिले में अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उससे लोअर डिवीजन के न्यायालय हैं, उनका वर्णन किया गया है 233 से लेकर के 237 तक। संविधान का भाग 7 को निस्सरित कर दिया गया है। राज्यों से संबंधित पहली सूची का है, इसको अब नहीं रहा है, इसको कोलैप्स कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और संविधान का भाग 8, संविधान का 8 भाग यानी संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरी है, उससे संबंधित दिया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 में दिया गया है कि उनका प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक पंचायतों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से पंचायतों का गठन किया जाएगा, उनके यहाँ चुनाव किस तरह से किए जाएंगे, किस तरीके से उनके अधिकार प्राप्त दिए जाएंगे, किस तरीके से न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें अपने कार्यों का लेखा जोखा करेंगी, वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसका बृहद वर्णन संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का दिया गया है। उसके आगे है भाग 9 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 त से 243 6 तक। उसके आगे संविधान के भाग 9 में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक दिया गया है कि किस तरीके से सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और उनके कार्य क्या रहेंगे। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का है, सिर्फ एक ही है। उसके आगे देखिए भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार से संबंध रहेंगे, विधायी संबंध क्या होंगे, प्रशासनिक संबंध क्या होंगे, इसका वर्णन किया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन 245 से लेकर के 263 के बीच में किया गया है, जिसके आगे विभाजित कर दिया गया है कि विधायी संबंध जो होगा वो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच रहेंगे और प्रशासनिक संबंध जो होगा वो 256 से लेकर के 263 के बीच किए जाएंगे। उसके आगे भाग 12 यानी वित्त, इसका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन 264 से लेकर के 301 तक में दिया गया है। ये भाग 12 के अंतर्गत आ रहे हैं संविधान में। उसके आगे संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये 300 क में है। आगे देखिए भाग 13, संविधान का भाग 13, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की चर्चा की गई है, यानी ट्रेड, कॉमर्स और उसके कमिटीज का है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच में दिया गया है। आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि 301 में क्या दिया गया है, 302 में क्या दिया गया है, उनका कार्य क्या है, किस तरीके से किए जाते हैं पूरा चीज़।
14 में देखिए, भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे आईएएस हुई, आईएफएस हुई, आईपीएस हुई, ये सारी सेवाएं जो होती हैं संघ और राज्यों के अधीन आती हैं और इसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में। जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा की गई 308 से लेकर 314, और लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है 315 से लेकर के 323 के बीच में। और अनुच्छेद भाग 14 क में वर्णन किया गया अधिकरण। समय समय पे राष्ट्रपति महोदय अधिकरण का निर्माण करते हैं किसी विवाद को लेकर के, उसको सुलझाने के लिए। उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 323 क से लेकर के 323 ख में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी भाग, इसको जानना बहुत ज़रूरी है प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है उनके लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी, जिससे अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, अपने लोगों को सचेत करें, किसी का शोषण का शिकार न हो। देखिए, जैसा कि अपने देश में आए दिन निर्वाचन होते रहते हैं, तो निर्वाचन का जो वर्णन किया गया वो संविधान के भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक किया गया है। इसके कि किस तरीके से चुनाव आयोग का गठन होता है, चुनाव आयोग में कौन कौन से रहते हैं, उनका कार्य क्या होता है, किस तरह से चुनाव करवाता है, किन किन का चुनाव करवाता है, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, और भी किस तरीके से होते हैं। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, जिसका कि वर्णन 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। जैसे कि अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। इन आयोगों का गठन करता है और किस तरीके से ये आयोग अपने कार्यों को करते हैं उसके बारे में बृहद वर्णन किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के। देखिए, भाग 17 में दिया है भाषा, राजभाषा। इसका वर्णन किया गया है संविधान के 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद के अंतर्गत, जिसमें कि अलग अलग इसको पार्टों में विभाजित किया गया है कि संघ की जो भाषा होगी वो 343 से 344 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है कि संघ अपनी कौन सी भाषा अपनाएगा, किन भाषाओं में पत्राचार व्यवहार करेगा राज्यों के साथ में, उसका संचालन किस तरीके से करेगा। उसके साथ ही प्रादेशिक भाषाओं का भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 345 से लेकर के 347 के अंतर्गत। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की विभाषा का भी वर्णन किया गया है 348 और 349 अनुच्छेद के बीच में। और उसके साथ ही साथ विशेष निदेश का वर्णन किया गया है 348 और 349। और यहाँ पे 350 और 351 ये हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, और 350 मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए, और 301 51 अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि हिंदी के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। उसके आगे देखिए, संविधान का भाग 18 यह आपात उपबंध से संबंधित है, जो कि 352 अनुच्छेद से लेकर के 360 के अंतर्गत करता है। राष्ट्रपति महोदय 3 तरह के अनुच्छेद, 3 तरह के आपात का लगाने का अधिकार रखते हैं, जो कि संसद की अनुमति द्वारा राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। उसके आगे संविधान का भाग 19, इसमें प्रकीर्ण का विविध चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के बीच किया गया है। उसके बाद संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन का संविधान के भाग 20 में वर्णन किया गया है। इसके लिए एक ही अनुच्छेद है 368। उसके साथ संविधान का भाग 21, जो कि अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, इसका वर्णन किया गया है 369 से लेकर के 392 अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके साथ अंतिम भाग है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत, पाठ और निरसन इस तरीके से किया जाएगा। इसका वर्णन 393 से लेकर के 395 में किया गया है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे संविधान में इस समय कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। और वैसे देखा जाए तो जो अनुच्छेद हैं 450 से अधिक हैं, लेकिन अभी उसमें ABC करके जोड़ा गया है आर्टिकल में, तो इसलिए इसको 395 ही माना जाता है। इस तरीके से संविधान और संविधान के भाग, उसके अंतर्गत आने वाले विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को संविधान के बारे में अवगत कराइए, जिससे कि वे सजग रहें, अपने अधिकार के बारे में जानें, अपने मताधिकार के बारे में जानें, सही गलत निर्णय लेने में खुद सक्षम हों। वीडियो देखिए। धन्यवाद।